यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। In the previous lecture, we will discuss about individual tests and group tests and difference between them. Serial number, question to test common senses, arithmetical reasoning, use of letter and symbols, and structural likeliness, general knowledge, vocabs, finding the odd man out. This under contents of group test. Contents of group test. Now this chapter is complete and the next new chapter arrived. Today's lecture based on them. Very important topic for MAT University entrances, MA Education entrances and all teacher exams. The topic is known as creativity, concept of creativity. Now before wasting time, we will start the lecture. Creativity, सृजनशीलता, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनशीलता की धारणा। सृजनशीलता एक चिंतनीय प्रक्रिया है जो मूल, प्रत्युत्तर, समाधानों और विचारों का निर्माण करती है। सृजनशीलता उन प्रत्युत्तरों से संबंधित होती है जो व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए बेहतर हों। समस्या निदान ही सही प्रत्युत्तर बतलाती है, सृजनशीलता के लिए सही प्रत्युत्तर होता है। ये नवीन या मूल होता है, अपने आप में अनोखा होता है, लेकिन सृजनशीलता का लक्ष्य केवल नवीनता नहीं होता है। सभी नवीन उत्तर सृजनशील योग्यता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। गलत उत्तर भी नवीन होते हैं, जैसे वाक्य और अस्वस्थ मानसिकता के कार्य, लेकिन हम उनको सृजनशीलता के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं और मूल रूपता ही पर्याप्त नहीं है। नए विचारों को समस्या निदान के तथ्य के साथ किसी तरह संबंधित भी होना चाहिए। सृजनशीलता में एक नहीं जबकि बहुत से गुणों की योग्यता को सम्मिलित किया जाता है, जैसे धारा प्रवाह, लचीलापन, मूल रूपता, व्याख्यान, समस्या की प्रति संवेदना और अनुभवों का खुलापन। सृजनशीलता को अक्सर प्रतिभाशाली के साथ संबंधित कर दिया जाता है, जबकि इसमें प्रयोगात्मक साक्ष्य पर्याप्त नहीं होता है। सृजनात्मक चिंतन का माप अपसारी चिंतन के माप के साथ अधिक संबंधित होता है। बुद्धि अभिसारी चिंतन के साथ अधिक संबंधित होती है, लेकिन सृजनशीलता और बुद्धि के बीच गहन संबंध नहीं होता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वो सृजनशील चिंतक हो। इसी के विपरीत अगर हम बात करें तो सृजनशील चिंतक सदैव प्रतिभाशाली नहीं हो सकते। इसको परिभाषित करते हुए सृजनशीलता को गिलफोर्ड ने कहा है कि सृजनात्मक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नई वस्तु, विचार या पुराने तत्वों को कोई संगठन या रूप की उत्पत्ति हो। ये नवीन उत्पत्ति किसी समस्या के समाधान में सहयोगी होनी चाहिए। The creative process is any process by which something new is produced. An idea or an object, including a new form of arrangement of old elements. The new creation must contribute to the solution of some problem. Now,
स्टेगनर कहते हैं कि सृजनात्मकता एक पूर्ण या आंशिक नवीन पहचान के उत्पादन को प्रयुक्त करती है। क्रिएटिविटी implies the production of a totally or partially novel identity. In the words of ड्रेफडाल, सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से न जानता हो। क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू प्रोड्यूस compositions, products or ideas which are essentially new or novel and previously unknown to the producer. स्कीनर कहते हैं सृजनात्मक चिंतन व्यक्ति की भविष्यवाणियाँ, निष्कर्ष नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक और असाधारण होती है। सृजनात्मक चिंतक वह है नए क्षेत्रों खोज करता है, नए निरीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियाँ करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स दैट द predictions and inferences formed by the individual are new, original, ingenious, unusual. The creative thinker is one who explores new areas and makes new observations, new predictions, and new inferences. Now we will discuss about characteristics of the creative individuals. सृजनशील व्यक्तियों की विशेषताएं। टेलर ने सृजनशील व्यक्तियों की विशेषताओं में पहली विशेषता का वर्णन किया है इंटेलेक्चुअल, विवेक। सृजनशील व्यक्ति कुछ ज्ञानात्मक अवयव रखते हैं जैसे कि स्मृति और मूल्यांकन, मूल रूपता, लचीलापन और समस्याओं के प्रति संवेदना। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं मोटिवेशनल इंटरेस्ट, अभिप्रेरणात्मक रुचि। ये उत्सुक होते हैं, विचारों की प्रगाढ़ता पसंद करते हैं, विवेक से संबंधित उपलब्धि आवश्यकता भी उच्च होती है, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जटिलताओं को प्राथमिकता देते हैं, अनिश्चितता को सहन कर सकते हैं, अपने काम के प्रति आंतरिक समर्पण होता है। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। सृजनशील व्यक्ति स्वतंत्र, जोखिम उठाने वाले, संसाधनपूर्ण, साहसी और बाह्यमुखी प्रवृत्ति के होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनशीलता के स्तर। 4 प्रमुख स्तर होते हैं: तैयारी, विराम, प्रदीपन और स्पष्टीकरण। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन। समस्या के समाधान के लिए, अनुभवों और सूचनाओं को एकत्र करने के लिए उद्देश्यपूर्ण अध्ययन और जांच या आवश्यक आधारभूत सामग्री संबंधित है। इसमें समस्या को उजागर करना, परिभाषित करना, आंकड़ों का संकलन, संबंधित विचारों को प्रस्तुत करना, ये सम्मिलित होते हैं। नाउ द इंक्यूबेशन, प्राथमिक तैयारी स्तर पूर्ण हो जाने पर विराम की स्थिति प्रतीत होती है। आवश्यक तत्वों को एकत्र किया जाता है, मूल समस्या को प्रयुक्त किया जाता है। विचारों का प्रयोग तत्काल प्रकट नहीं हो सकता है। यह हताशा का समय होता है जब विचारक अन्य कार्यों की ओर परिवर्तित होता है, फिर भी दिमाग अपनी खोज जारी रखता है, परिचित तथ्यों के बीच नए संबंधों को उजागर करने का प्रयास करता है। इंक्यूबेशन, विराम। नाउ इल्यूमिनेशन, प्रदीपन। थर्ड पॉइंट दैट प्रदीपन, अचानक विचारों, समाधान, नए संबंधों का स्पष्टीकरण हो जाता है, सभी तथ्य व्यवस्थित हो जाते हैं, विचारक को नई उपयोगी विधियां, आंकड़े और संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। नाउ वेरिफिकेशन, विचारों की जांच और स्पष्टीकरण किया जाना है। इसमें विचारक पुनः सोचता है, संशोधित करता है और समस्या का समाधान कर लेता है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम्स, कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। डॉक्टर चौहान और तिवारी ने 1977 में अपने सिंथेसिस में कहा कि 8 सृजनशील तत्व हैं। क्रिएटिव प्रोडक्शन, साक्षर और रचनात्मक दोनों प्रकार की सृजनशीलता रखना है।
आप सारे चिंतनों के माध्यम से व्यवस्थित संदर्भ इकाइयों में दिया जाता है और परिवर्तित रूप आकारी संदर्भ का परिणाम होता है। फ्लुएंसी, इसका आशय है कि विचारों के निरंतर प्रवाह, दिशा परिवर्तन, सूचनाओं के परिवर्तन की प्रवृत्ति और ये उत्पादित इकाइयों का मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। सभी वर्गों के साथ सभी इकाइयों की उत्पादन दर पर बल देता है। नाउ द ओरिजिनैलिटी, थर्ड वन इज ओरिजिनैलिटी। इसका आशय है कि विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाले असामान्य विचारों और सुझावों, उत्पादक की असामान्यता या नवीनता को ये दर्शाता है। नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तित दशाओं में व्यवहार परिवर्तन की तैयारी है। एक व्यक्ति उद्दीपनों का विभिन्न प्रकार से किस प्रकार प्रत्युत्तर दे सकता है, इसको बताता है फ्लेक्सिबिलिटी। इंजीनियस सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, समस्याओं का प्रवीणतापूर्ण समाधान। यह आविष्कारक है बहुत से विकल्पों के बीच सही उत्तर की पसंद करता है। इलैबोरेशन, व्याख्यान, इसका आशय उच्च विचारों की क्रियाओं को विस्तार और जोड़ना है। विस्तारित चरणों का उत्पाद, अनुमानों की विविधता, व्यवस्था, इसका मात्रात्मक मापन किया जा सकता है। इस चीज़ को, इस गुण को दर्शाता है। नाउ समस्याओं के प्रति संवेदना, सातवां टॉपिक, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स। समस्याओं के लिए ग्राह्यता की ओर संकेत करता है। जब सृजनकर्ता कर्मियों अंतर असमानता को देखता है क्या किया जाना चाहिए, चाहे समस्या साधारण हो या पेचीदा, उस पर विभिन्न कोणों से प्रहार करता है। नाउ द लास्ट वन, रीडेफिनिशन, पुनः परिभाषित करना। लचीलेपन और मूलता के साथ गहनता पूर्वक संबंधित होता है। विशेष रूप से अभिसारी उत्पादन के परिवर्तन से उत्पन्न होता है। विचारों, धारणाओं, लोगों और वस्तुओं को पुनः व्यवस्थित करने की योग्यता है इसमें। उनका नवीन तरीकों से प्रयोग करता है। विभिन्न प्रकार के संदर्भों में इसको प्रयुक्त भी किया जाता है। 8 कारक मैंने बताया। अगला जो है सृजनशीलता और बुद्धि, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। साधारण आदमी सृजनशीलता और बुद्धि को समान और एक समझता है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक के लिए दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है। सृजनशीलता और बुद्धि के बीच काफ़ी अंतर है। 2 प्रकार से हम चिंतन कर सकते हैं इसका, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन सृजनशीलता का आधार है, जबकि अभिसारी चिंतन बुद्धि का आधार तैयार करता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में सोचता है, जबकि अभिसारी चिंतन में व्यक्ति एक ही दिशा में सोचता है। अभिसारी चिंतन व्यक्ति को यथासंभव बहुत से उत्तर देने में सहायता देता है। वो सभी उत्तर सही हो सकते हैं, लेकिन अभिसारी चिंतन व्यक्ति को केवल एकमात्र सही उत्तर देने में सहायक होता है। सृजनशीलता और बुद्धि के बीच के अंतर को हम सृजनशीलता के परीक्षण के साथ साथ बुद्धि के परीक्षण में, वस्तुओं की जांच में और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के सृजनशीलता के परीक्षण में बहुत से उत्तरों की आवश्यकता होती है, लेकिन बुद्धि परीक्षण के लिए केवल मात्र एक उत्तर की आवश्यकता होती है। आज का लेक्चर यहीं तक। कॉमटेरिया चैनल आपको कैसा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और आज का लेक्चर कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक है। डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि उसमें जो निर्धारित PDF है उसको आप डाउनलोड कर लें। कॉमटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कॉमटेरिया को अधिक से अधिक प्रसारित करिए। कॉमटेरिया बिल्कुल निःशुल्क है। कॉमटेरिया बिल्कुल निःशुल्क चैनल है। कॉमटेरिया का उद्देश्य है पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, कॉमटेरिया को सब्सक्राइब करते रहें, ज़रूरतमंदों तक कॉमटेरिया को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पर कमेंट करें। आपके कमेंट्स नहीं आते हैं, कमेंट्स ना आने से मुझे नहीं पता लग पाता कि आप क्या सीख रहे हैं। जो आपने सीखा हमारे वीडियो से कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।
वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, विस्तार करते रहें। निःशुल्क शिक्षा है, किसी काम आ सकती है। और मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा अपने एक वचन के साथ। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम टेरिया। धन्यवाद।